बाबा से जुड़ी तो हुई हूँ बचपन से, लेकिन 20 साल से मैं शिरडी आ रही हूँ। सिर्फ लॉकडाउन में 2 साल में नहीं आ पाई, लेकिन बाबा के पास मैं कभी भी प्लान करके नहीं आती हूँ। बाबा मुझे अचानक बुलाते हैं और मैं बाबा के पास आके पहुँच जाती हूँ। किस तरह से ये मुझे भी नहीं पता चलता। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो आप लोगों को सबको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। एक दिन अचानक मैं पूजा घर में बैठ के पूजा करने जा रही थी, लेकिन जब मैं आंख बंद कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैं शिरडी में समाधि मंदिर में खड़ी हुई हूँ। फिर मैंने बोला, अरे ये क्या कर रही हूँ, मुझे तो अभी पूजा करना है। फिर मैं जब आंख बंद की तो देख रही हूँ मैं द्वारका माई में खड़ी हूँ। तो मैं बोली कि बाबा अभी मुझसे पूजा नहीं होगा, मुझे लग रहा है आप मुझे बुला रहे हैं। और बाद वाले दिन थर्सडे था। थर्सडे को कोलकाता से एक ट्रेन आती है डायरेक्ट शिरडी, साई नगर शिरडी एक ट्रेन आती है हावड़ा से। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं अभी टिकट कटा रही हूँ, लग रहा है आप मुझे बुला रहे हो, मैं कल ही आ रही हूँ आपके पास। और मैं अपने अपने एक फ्रेंड को फोन किया कि कल मुझे बाबा के पास जाना है, चलोगी? तो वो बोली कि हाँ चलेंगे, लेकिन टिकट? मैं बोलती अभी मेरी बेटी से पूछ के बताती हूँ। मेरी बेटी से पूछे, वो फोन में देख के बोल रही मम्मी 117 वेटिंग है, तुम किस तरह से साहस कर रही हो? मैं बोली कि मैं बाथरूम के पास बैठ के जाऊंगी, चादर बिछा के जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी तो जरूर, मुझे बाबा ने बुलाया है, मैंने पूरा देखा है। तो मेरी बेटी बोली कि इस तरह से पागल मत बनो। मैंने बोला नहीं, मेरी फ्रेंड बोली कि हाँ मैं भी जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ बाथरूम के पास ही बैठ के जाऊंगी। तो वो बोली कि ठीक है, मैं तुमको थोड़ा देर बाद बता रही हूँ। वो थोड़ी देर बाद बोल रही है मेरी माँ और मासी भी जाएगी। तो मैं बोली कि माँ और मासी का तो एज हो गया, वो लोग किस तरह से जाएंगे? बोली नहीं, वो लोग भी बोले हैं बाथरूम के पास बैठ के ही जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, फिर अपने बेटे को बोलो टिकट लेने के लिए, सिर्फ हम लोग टिकट लेके ट्रेन में चढ़ जाएंगे। तो वो जब ट्रेन का टिकट कटाने गया तो वो उसका कोई जान पहचान मिला। तो वो बोला कि तुमको कहाँ का टिकट चाहिए? तो वो बोला कि मेरी माँ मासी और नानी दादी ये लोग सब जाना चाह रही, वो लोग सब शिरडी जाएंगे। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टिकट देता हूँ। वो 4 टिकट कंफर्म, टिकट जाने का आने का सेम सीट पर। वो किस तरह से वो जब मेरे को व्हाट्सएप करी है कि टिकट कंफर्म, मुझे उस वक्त लगा कि ये बाबा के सिवा ये चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता। और मैं एकदम मतलब हम उसी रात को पैकिंग करके बाद वाले दिन ट्रेन पकड़ के बाबा के पास आके पहुंच गए। ये मेरी जिंदगी में तो है बहुत। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 71 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो इस चैनल पे लीलाएं होती हैं, स्टोरी होती हैं, या फिर कुछ भी बाबा से रिलेटेड होता है, वो सभी ऑडियो फॉर्म में होता है। इन फ्यूचर वीडियो फॉर्म में होगा या नहीं होगा वो तो फ्यूचर की बात है, पर चैनल का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ऑडियो फॉर्म में ही आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराना है। तो एक इतनी खूबसूरत लीला जहाँ पर बाबा अपने भक्त को ऐसे दर्शन देते थे कि जब वो आंख बंद करती थी तो कभी उनको द्वारिका माई नज़र आती थी, कभी उनको आता था शिरडी नज़र। बाद में उनको पता चला कि ये इशारा बाबा को शिरडी बुलाना था, अपने भक्त को शिरडी बुलाना था। और जो उन्होंने व्यवस्था करी, मतलब आप जहाँ भक्त के मुँह से वो जो व्यवस्था को सुनोगे कि बाबा ने कैसे सब कुछ सेटअप करा है और कैसे ट्रेन की जो टिकट्स हैं उन्हें कंफर्म किया है, मतलब वो भी इतनी जल्दी, तो उससे पता चलेगा कि बाबा को जब अपने पास बुलाना होता है या फिर जब अपना बनाना होता है तो वो लीलाएं करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेटेबल होती है, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से खुद से भी समझ सकती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें बाबा की मेरे से भी बहुत सारी रिलेटेड हैं और रिलेटेबल भी हैं। तो बाबा एक्चुअली में बताऊँ तो ऐसी लीलाएं करते हैं, नो डाउट। तो अगर जिसके साथ बाबा ऐसी कोई लीला करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग भी कमेंट करके मेरे लिए मेरे भी साईं बोलते हैं ना, उन्हें देख के तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है कि जितना मतलब मैं सोचती हूँ कि बाबा का प्रचार कैसा किया जाए, और वो लोग अगर उस चीज़ में थोड़ा सा भी 1% भी साथ देते हैं, ये बोल के कि हमारे लिए भी हमारे साईं, तो आपको यकीन नहीं आएगा दिल कितना खुश होता है। तो ये है वो बाबा की लीला है, जो बाबा ऐसे बंदों से जोड़ते हैं और हम कहते हैं मिरेकल हो गया। मिरेकल का मतलब बाबा की कृपा है, और कृपा जब बाबा की होती है तो वो काम भी होता है जो हम नहीं सोचते। आइए सुनते हैं लीला। ओम साई राम। मैं सुनीता चक्रवर्ती कोलकाता से हूँ। मैं बाबा से जुड़ी तो हुई हूँ बचपन से, लेकिन 20 साल से मैं शिरडी आ रही हूँ। सिर्फ लॉकडाउन में 2 साल में नहीं आ पाई, लेकिन बाबा के पास मैं कभी भी प्लान करके नहीं आती हूँ। बाबा मुझे अचानक बुलाते हैं और मैं बाबा के पास आके पहुँच जाती हूँ। किस तरह से ये मुझे भी नहीं पता चलता। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो आप लोगों को सबको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। एक दिन अचानक मैं पूजा घर में बैठ के पूजा करने जा रही थी, लेकिन जब मैं आंख बंद कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैं शिरडी में समाधि मंदिर में खड़ी हुई हूँ। फिर मैंने बोला, अरे ये क्या कर रही हूँ, मुझे तो अभी पूजा करना है। फिर मैं जब आंख बंद की तो देख रही हूँ मैं द्वारका माई में खड़ी हूँ। तो मैं बोली कि बाबा अभी मुझसे पूजा नहीं होगा, मुझे लग रहा है आप मुझे बुला रहे हैं। और बाद वाले दिन थर्सडे था। थर्सडे को कोलकाता से एक ट्रेन आती है डायरेक्ट शिरडी,
साई नगर शिरडी एक ट्रेन आती है हावड़ा से। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं अब भी टिकट कटा रही हूँ, लग रहा है आप मुझे बुला रहे हो, मैं कल ही आ रही हूँ आपके पास। और मैं अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि कल मुझे बाबा के पास जाना है, चलोगी? तो वो बोली कि हाँ चलेंगे, लेकिन टिकट? मैं बोलती अभी मेरी बेटी से पूछ के बताती हूँ। मेरी बेटी से पूछे, वो फ़ोन में देख के बोल रही है, मम्मी 117 वेटिंग है, तुम किस तरह से साहस कर रही हो? मैं बोली कि मैं बाथरूम के पास बैठ के जाऊंगी, चद्दर बिछा के जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी तो जरूर, मुझे बाबा ने बुलाया है, मैंने पूरा देखा है। तो मेरी बेटी बोली कि इस तरह से पागल मत बनो। मैंने बाहर नहीं, मेरी फ्रेंड बोली कि हाँ मैं भी जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ बाथरूम के पास ही बैठ के जाऊंगी। तो वो बोली कि ठीक है, मैं तुमको थोड़ा देर बाद बता रही हूँ। वो थोड़ी देर बाद बोल रही है मेरी माँ और मासी भी जाएगी। तो मैं बोली कि माँ और मासी का तो एज हो गया, वो लोग किस तरह से जाएंगे? बोली नहीं, वो लोग भी बोले हैं बाथरूम के पास बैठ के ही जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, फिर अपने बेटे को बोलो टिकट लेने के लिए, सिर्फ हम लोग टिकट लेके ट्रेन में चढ़ जाएंगे। तो वो जब ट्रेन का टिकट कटाने गया, तो वो उसका कोई जान पहचान मिला। तो वो बोला कि तुमको कहाँ का टिकट चाहिए? तो वो बोला कि मेरी माँ मासी और नानी दादी ये लोग सब जाना चाह रही, वो लोग सब शिरडी जाएंगे। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टिकट देता हूँ। वो 4 टिकट कंफर्म, टिकट जाने का आने का, सेम सीट पर। वो किस तरह से वो जब मेरे को व्हाट्सएप कर रही है कि टिकट कंफर्म, मुझे उस वक्त लगा कि ये बाबा के सिवा ये चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता। और मैं बाबा आ गए। एकदम, मतलब हम उसी रात को पैकिंग करके बाद वाले दिन ट्रेन पकड़ के बाबा के पास आके पहुंच गए। ये मेरी जिंदगी में तो है बहुत से मिरेकल, लेकिन अचानक से मैं आपको ये एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा के पास मैं हर साल आती हूँ, हर साल, मतलब मेरा कोई साल मिस नहीं होता। सिर्फ लॉकडाउन में 2 साल बंद थे तो मैं नहीं आ पाई, लेकिन उसके बाद से मैं फिर आना शुरू की हूँ। और बाबा की फीलिंग्स मुझे हर वक्त लगता है वो हमारे साथ है। मैं किसी और के लिए भी बुलाती हूँ तो भी बाबा सुनते हैं, मैं अपने लिए भी बुलाती हूँ तो भी बाबा सुनते हैं। बाबा के बिना मेरा जिंदगी पूरी तरह सुना है, बाबा के सिवा मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। मेरे बाबा ही मेरे, और मैं यहाँ जब आती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं मैके जा रही हूँ। और मैं जब भी आती हूँ अकेले नहीं आती हूँ, मैं 10 नए लोगों को साथ लेके आती हूँ। मुझे बाबा की इतनी प्रचार मैंने की है कि सबको ही बोलते हैं कि इस साईं मुझे मिले इसके द्वारा। ये सुन के कहते हैं कि जो बाबा खुशी को, होती है। वो बोलते हैं ना कि जो बाबा का होके रह जाता है, शिरडी में जो आता है वो बाबा का ही होके रह जाता है। ये मैंने एकदम फील किया कि जो मैं जिसे लेके आ रही हूँ वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग बाबा के यहाँ आने के बाद मुझे बाबा के सिवा और कुछ भी हम लोगों को ये नहीं हो रहा है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि बाबा क्या है, वो जिनको मिले हैं वो ही जान सकते हैं कि बाबा क्या है। वही और तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। एकदम। तो बाबा सबके ऊपर कृपा करते हैं, जैसे आपके ऊपर कृपा करिए वैसे सभी भक्तों के सभी ऊपर। पर करे, सभी पर। मैंने कहा ना, मैंने किसी के लिए भी बुलाया है तो बाबा उनके लिए भी सुने हैं। और मेरे घर में, मेरे पियर में सब कोई साईं भक्त है। हम लोग बाबा के बिना हमारा जिंदगी सुना है, हम लोग बाबा के बिना कुछ भी नहीं जानते हैं। और बाबा बाबा ही मेरे सब कुछ है, सब आप कुछ। कितनी टाइम से आ रहे हैं बाबा के पास? 20 साल से, मैं 2004 से आ रही हूँ और बचपन से उनको जानती हूँ। और मैंने शादी के पहले मैंने मेरे हस्बैंड से जो मिलती थी वो साईं मंदिर में जाके ही मिलती थी। मेरे कोलकाता में एक बहुत पुरानी साईं मंदिर है, हम लोग वहीं मिलते थे। तो बाबा ने ही शायद हम लोगों को जोड़ा बना के भेजा था, और बाबा आज भी हम लोग एक साथ हैं शायद बाबा की ही वजह से। तो ये तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये भी बाबा ने लीला बहुत बड़ी की है। और मैं मेरे हस्बैंड बंगाली हैं, लेकिन मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं यूपी की हूँ। तो मेरे मैके से भी ये एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन ठीक है, बाद में वो लोग 3 साल बाद एक्सेप्ट कर लिए। तो ये सब ये भी कुछ बाबा बाबा, की कृपा है। ये भी बाबा की कृपा है। मेरी बेटी भी बहुत बड़ी साईं भक्त है। वो मैं आ रही थी, वो बॉम्बे में रहती, वो आ रही थी, तो वो उसने मुझे कहा कि मम्मी मैं रुपया भेज रही हूँ, पहले सब गरीबों को खाना खिलाना, फिर उसमें से जो बचे वो बाबा की दान पेटी में डालना। तो थी ना खूबसूरत लीला। आप सबको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये हकीकत है, जो बाबा से जुड़े हैं, जो बाबा को मानते हैं, कि बाबा एक्चुअल में मिरेकल करते हैं। और देखिए, हमेशा बाबा ने बोला है कि मैं कर्म की चक्की में, मतलब आप अगर आपने जो करा है वो आप खुद देखेंगे, ठीक है। वो अपनी कृपा कर सकते हैं, आशीर्वाद रख सकते हैं, आपके रास्तों को ईजी कर सकते हैं, पर कर्म नहीं काट सकता कोई भी ज़िंदगी में। और बहुत लोगों का भी मेरे पास एक कमेंट था, जो भविष्यवाणी वाली बात आई थी कि एक साईं माँ है, मतलब मैं नहीं बोल रही, सब बोलते हैं साईं माँ, ऐसे उनको दर्जा मिला है, तो कोई नहीं,
किसी किसी को अगर ये उपाधि प्राप्त हो रही है तो मैं सोचती हूँ उनके लिए सल्यूट है कि उन पे भी बाबा की कृपा है ऐसी, वरना बिना कुछ करे किसी को ऐसे नाम भी नहीं मिलते हैं। तो बाबा की कृपा है इसलिए कुछ हो रहा है। और अगर जिन लोगों को बहुत उन लोगों के कमेंट थे कि भविष्यवाणी कुछ नहीं होती है, ये ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता, देखिए ये सबके अपने पर्सनल थॉट्स हैं, ठीक है ना। देखिए मैं खुद बहुत सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा टैग लाइन जो है वो हमेशा यही रहा है कि कर्मो इंसानियत। और इवन मुझे अपनी बारे में फ्यूचर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे कोई फ्यूचर सुनना है, समझना है, ना कहना है। पर हाँ, कई बार कहते हैं कि किसी को कुछ पावर मिली होती है और वो ऐसी ही नहीं मिलती है, तो उसके पीछे लॉजिक हैं बहुत सारे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, देखिए, पर्सन टू पर्सन कि आपको क्या चीज़ माननी है या ना माननी है। मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड करना जितना भी बाबा से रिलेटेबल है। अब उसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है या नहीं लगती है, आप अपना कमेंट दे सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बस किसी के लिए थोड़ा हेटफुल स्पीच ना हो, कोई ऐसे शब्द ना हो जो दूसरे को चुभे, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी तो देखिए कंटेंट प्रोवाइड कराना सबका काम होता है, आपको क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी ये आपका अपना है, अपना थॉट प्रोसेस है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपना पॉइंट ज़रूर रखें, क्या सही है क्या नहीं है, पर थोड़ा हेट स्पीच ना रखें और हेट कमेंट ना हो, ऐसा मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है सभी साईं डिवोटीज़ से। और ये चैनल में बस ये है कि बाबा का जो काम है वो ऐसी बने रहे, बाबा के बारे में सबको जो चीज़ मैं चाहती हूँ प्रोवाइड हो वो वैसी ही बनी रहे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हेटफुल कमेंट को अवॉइड कीजिए, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। और जो लोग भी नए हैं, नई पहली टाइम मतलब इस चैनल को सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट मिलने वाला है वो बाबा से रिलेटेड ही होगा। इन फ्यूचर भी मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, वो बाबा पे डिपेंड करता है कि कब क्या होगा। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।